नमस्कार साथियों, परखा राजस्थान अभियान 2 के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने 5 सप्ताह की दैनिक शिक्षण कार्य योजना बना चुके हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कक्षा 3 से 5 के लिए हिंदी विषय की सप्ताह नंबर 6 की दैनिक शिक्षण कार्य योजना आप लोगों को किस प्रकार से बनानी है, रजिस्टर में किस प्रकार से लिखनी है और इसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना को आप लोगों को क्लास में किस प्रकार से अप्लाई करना है। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि परखा राजस्थान अभियान से संबंधित आगे आने वाले और भी जितने सप्ताह बाकी है उन सभी की दैनिक शिक्षण कार्य योजना सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना के अंतर्गत आप लोगों को क्या कराना है। तो सप्ताह नंबर 6 के अंदर जो विषय वस्तु आप लोगों को काम में लेनी है ठे डे अणे त्रे अणे शे गे अक्षय और जे, इन आप लोगों को वर्णों के ऊपर काम करना है। साथ में आपको जो मात्रा है वो ए औ अंग और चंद्र बिंदु की मात्रा आप लोगों को विद्यार्थियों को सिखानी है। सबसे पहले दिन आप लोगों को पिछले सप्ताह में जो सिखाया गया था उसकी आप लोगों को पुनरावृत्ति करवानी है। उसके बाद आप लोगों को बच्चों में मौखिक भाषा विकास करने के लिए समूह ए और बी को एक साथ आपको बिठाना है और बच्चों को एक कहानी सुनानी है। कहानी सुनाने के बाद में उसमें से आप लोगों को एक दो शब्द लेना है और उस पर बातचीत करनी है और उस पर आप लोगों को नए वाक्य भी बनवाने हैं। इसी तरह से आप लोगों को कविता भी सुनानी है और कविता सुनाने के बाद में 2 से 3 जो कठिन शब्द आते हैं कविता के अंतर्गत उस पर आप लोगों को बातचीत करनी है और उससे नए वाक्य बनवाने हैं। उसके बाद में आप लोगों को बोर्ड गेम पर शब्द अभ्यास करवाना है। तो विद्यार्थियों में मौखिक भाषा विकास करने के लिए ये गतिविधि आप लोगों को काम में लेनी है। उसके बाद में विद्यार्थियों में डिकोडिंग यानी कि ध्वनि प्रतीक संयोजन को समझाने के लिए ए समूह के विद्यार्थियों को जो लक्षित वर्ण है, जो कि अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था, जो हमारा विषय वस्तु है और जो मात्रा है उन मात्राओं को सबसे पहले बच्चों को पहचान करवानी है। इसके लिए आप लोग बोर्ड काम में ले सकते हैं या फिर एबेल किट के जो कार्ड्स होते हैं वो भी काम में ले सकते हैं। जब विद्यार्थी इन वर्णों और मात्राओं को पहचान कर लेंगे उसके बाद में आप लोगों को उनको पठन करवाना यानी कि पढ़ाना है। इसके लिए आप लोग शब्द कार्ड काम में ले सकते हैं, बोर्ड काम में ले सकते हैं, एबेल किट काम में ले सकते हैं और शब्द चक्री से भी आप लोग बच्चों को जो वर्ण है जो मात्रा है उसको पठन कार्य करवा सकते हैं। जब विद्यार्थी वर्ण और मात्राएं सीख जाएंगे उसके बाद में आप लोगों को शब्द पठन करवाना है और वाक्यांश पठन का अभ्यास भी आप लोगों को करवाना है। इसके लिए आप लोग लेखन बोर्ड, एबेल किट और जो पाठ्य पुस्तक की जो सामग्री है वो काम में ले सकते हैं। उसके बाद सीखे गए वर्ण मात्राओं से बने अनुच्छेद का पठन भी आप लोगों को करवाना है। इसके लिए आप लोग कक्षा 1 और 2 वर्ण चक्री पेज नंबर 25 शब्द एवं मात्रा ज्ञान कैलेंडर एबेल किट काम में ले सकते हैं। उसके बाद विद्यार्थियों में धारा प्रवाह पठन और समझने के लिए आप लोग क्या करेंगे, समूह और ए और बी को दोनों को एक साथ बैठा देना है और अभी तक जो मात्रा सीखी है, जो वर्ण सीखे गए उससे संबंधित आप लोगों को एक कहानी विद्यार्थियों को कहनी है और वो भी उचित हाव भाव के साथ में उस कहानी को पढ़ना है और उस पर चर्चा करनी है। उसके बाद आप लोगों को बच्चों को उस कहानी को स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए कहना है और कहानी में कौन कौन से चित्र आए हैं वो चित्र भी आप लोगों को विद्यार्थियों से बनवाना है। उसके बाद में कहानी आधारित चर्चा करना है ना, यानी कि कहानी पर क्यों, कैसे, अगर आदि प्रश्न से बच्चों के साथ में आप लोगों को चर्चा करनी है और कार्डों को जोड़कर शब्द वाक्य और नई कहानी बनाना और पढ़ना सीखना है। यानी जो कार्ड्स होते हैं उन कार्ड को जोड़कर विद्यार्थियों से शब्द बनाने के लिए कहेंगे, वाक्य बनाने के लिए कहेंगे और उससे एक नई कहानी बनाने के लिए भी कह सकते हैं। उसके बाद में सप्ताह के लास्ट दिन आप लोगों को लेखन कार्य करवाना है। इसके लिए ए समूह वालों को अब तक जो सीखे गए वर्ण जो मात्रा है उससे बनने वाले जो सार्थक शब्द है उसको आप लोगों को विद्यार्थियों को लिखाना है। अब तक पढ़ी और सुनी हुई कहानी में आए शब्दों से वाक्य बनाना आप लोगों को सिखाना है और समूह बी के विद्यार्थियों को चित्र को देखकर उससे संबंधित 4 और 5 वाक्य आप लोगों को लिखवाना है और कहानी आधारित प्रश्न उत्तर आप लोगों को लिखवाना है। तो इस प्रकार से आप लोग सप्ताह नंबर 6 की जो साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना है उसको आप लोगों को क्लास में अप्लाई करनी है। अब इसी साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना को हम लोग दैनिक कार्य योजना में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किस प्रकार से आप लोग उसको रजिस्टर में लिख सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को नए पेज के ऊपर सप्ताह नंबर 6 लिख देना है, विषय लिख देनी है और दैनिक शिक्षण कार्य योजना लिख देनी है और जो विषय वस्तु है वो विषय वस्तु आप लोगों को लिख देनी है। उसके बाद जो साप्ताहिक शीर्षक है वर्ण और मात्रा से शब्द तक बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सप्ताह नंबर 6 का हमारा जो साप्ताहिक शीर्षक रहेगा। तो सबसे पहला दिन जो होगा वो पुनरावृत्ति दिवस हो जाएगा और पुनरावृत्ति दिवस के अंतर्गत आप लोगों को उद्देश्य में लिखना है पूर्व में सीखे गए वर्ण एवं मात्राओं की पुनरावृत्ति करवाना, बच्चों को वर्ण पहचान एवं ध्वनि प्रतीक संबंध मजबूत करना। इसके लिए आप लोग गतिविधि में लिख सकते हैं ये जो पिछले सप्ताह के जो शब्द वर्ण थे वो आपको लिख देना है और उसके बाद में बच्चे एबेल किट से वर्ण कार्ड से ही वही वर्ण ढूंढकर शिक्षक को दिखाएंगे, यानी कि बच्चों को वर्ड कार्ड्स के माध्यम से वापस से रिवीजन करवाना है। इससे विद्यार्थियों में क्या उपलब्धि प्राप्त होगी, बच्चे वर्ण एवं मात्राओं की पहचान करने में सक्षम होंगे, ध्वनि और प्रतीक के बीच में संबंध समझ सकेंगे। दूसरे दिन में आप लोगों को विद्यार्थियों को मौखिक भाषा विकास
करवाना है। इसके लिए जो उद्देश्य है, बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति और शब्दावली का विकास करना। इसके लिए आप लोग गतिविधि करवा सकते हैं। शिक्षक एक छोटी कहानी सुनाएगा, जैसे सच्चाई का फल मीठा होता है। अब कहानी में आए कठिन शब्द जैसे सच्चाई, फल, मीठा पर चर्चा करेंगे और बच्चों से नए वाक्य बनवाएंगे। उदाहरण के लिए शिक्षक विद्यार्थियों से पूछ सकता है, फल शब्द से कौन वाक्य बनाएगा? तो बच्चा बोलेगा, मुझे आम का फल बहुत ही पसंद है। तो इस प्रकार से एक आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। इससे विद्यार्थियों में क्या उपलब्धि प्राप्त होगी? बच्चे नए शब्द के प्रयोग से वाक्य बना सकेंगे। सुनकर समझने और मौखिक रूप से बोलने की क्षमता भी विद्यार्थियों के अंदर बढ़ेगी। तो इस प्रकार से आप लोगों को दूसरे दिन की गतिविधि लिख देनी है। सप्ताह के तीसरे दिन में आप लोगों को विद्यार्थियों को डिकोडिंग यानी कि ध्वनि प्रतीक संयोजन के बारे में समझाना है। तो इसका जो उद्देश्य रहेगा, लक्षित वर्ण और मात्राओं की पहचान और उसका प्रयोग सिखाना। इसके लिए आप लोग गतिविधि कर सकते हैं। एबल किड्स के कार्ड से वर्ण मात्रा मिलान करवाना। उसके बाद में जैसे बच्चों से धे प्लस ओ की मात्रा लगाई तो धो बन गया, ठे प्लस ए की मात्रा लगाई तो ठे बन गया, जैसे शब्द आप लोग बनवा सकते हैं। इसी तरह से शब्द चक्र से नए शब्द पठन भी आप लोगों को विद्यार्थियों से करवाना है। उदाहरण के लिए शिक्षक बच्चों से पूछेगा, बच्चों गे अक्षर से कौन सा शब्द बनता है? तो बच्चा बोलेगा ज्ञान और विज्ञापन, है ना, कोई सा भी शब्द हो सकता है। ये उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में विद्यार्थियों में क्या उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी? बच्चे लक्षित वर्ण मात्रा की सही पहचान कर सकेंगे और सीखे हुए वर्णों से शब्द बनाना और पढ़ना भी सीख जाएंगे। चौथे दिन बच्चों में धारा प्रवाह पठन और समझाना से संबंधित गतिविधि आप लोगों को करवानी है। इसके लिए जो उद्देश्य रहेगा, कहानी के माध्यम से बच्चों में पढ़ने की रुचि और धारा प्रवाह उत्पन्न करना। गतिविधि आप लोग करवा सकते हैं। शिक्षक एक कहानी का भावपूर्ण पठन करेगा, जैसे चतुर खरगोश एक कहानी का नाम हो चुका है। इसी तरह से उसके बाद में कहानी पर प्रश्न करेगा, जैसे खरगोश ने क्या किया, अगर तुम होते तो क्या करते। इसी प्रकार से दूसरे जो बच्चे, जो बी ग्रुप वाले जो बच्चे हैं, वो चित्र बनाकर कहानी के पात्रों को दर्शाएंगे। उदाहरण के लिए बच्चे कहानी पढ़ने के बाद खरगोश और शेर का चित्र बनाएंगे और उसका नाम लिखेंगे। इससे विद्यार्थियों में क्या उपलब्धि होगी? बच्चे धारा प्रवाह पठन कर सकेंगे और कहानी का आशय और पात्र पहचान पाएंगे। पांचवें दिन आप लोगों को विद्यार्थियों को लेखन कौशल कार्य करवाना है। इसका जो उद्देश्य रहेगा, सीखे हुए वर्ण मात्राओं और शब्दों के आधार पर वाक्य एवं अनुच्छेद लेखन करवाना। इसके लिए गतिविधि में आप लोग क्या लिख सकते हैं? समूह ए के विद्यार्थियों के लिए शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को बच्चे लिखेंगे, जैसे क्षमा, ज्ञान, ढोल, दंड आदि। इसी तरह से समूह बी वालों के सामने चित्र देखकर 4 से 5 वाक्य बनाने के लिए कह सकते हैं। उदाहरण के लिए एक चित्र है जिसके के अंदर बाग में बच्चे खेल रहे हैं, तो वाक्य क्या बन सकता है? बाग में फूल खिले हैं, बच्चे झूला झूल रहे हैं। इस प्रकार से विद्यार्थी है जो लिखने की कोशिश करेंगे। आप लोग विद्यार्थियों की सहायता भी कर सकते हैं। इससे विद्यार्थियों में क्या उपलब्धि प्राप्त होगी? बच्चे सही शब्द और वाक्य लिखने में सक्षम होंगे, वर्ण मात्रा और शब्द का प्रयोग लेखन में कर सकेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को 5वें दिन की गतिविधि भी लिख लेनी है। सप्ताह के अंतिम दिन यानी कि छठे दिन में आप लोग विद्यार्थियों से रचनात्मक पुनरावृत्ति का कार्य भी करवा सकते हैं। इसके लिए उद्देश्य क्या रह सकता है? पूरे सप्ताह में सीखे गए वर्ण, मात्रा, शब्द और कहानियों की पुनरावृत्ति करवाना। इसी के साथ में खेलों और गतिविधियों से सीख को पक्का करना। गतिविधि में आप लोग लिख सकते हैं, शब्द जोड़ो खेल। शिक्षक एक शब्द बोलेगा जैसे ज्ञान, तो बच्चे उससे नया शब्द बनाएंगे जैसे ज्ञानवान। वर्ण पहली भी आप लोग करवा सकते हैं। बच्चों को कार्ड में वर्ण और मात्रा देखकर सही मिलान करने के लिए आप लोग कह सकते हैं। कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तरी का खेल खिलवा सकते हैं, जैसे कि शिक्षक विद्यार्थियों से पूछेगा, कौन सी कहानी में खरगोश आया था? तो बच्चा बोलेगा, चतुर खरगोश वाली कहानी में खरगोश का नाम आया था। इससे विद्यार्थियों में क्या उपलब्धि प्राप्त होगी? बच्चे पूरे सप्ताह का पुनरावर्तन आनंद पूर्वक करेंगे और पठन, लेखन, मौखिक अभिव्यक्ति में सुधार देखेगा। तो इस प्रकार से आप लोग सप्ताह 6 की जो दैनिक शिक्षण कार्य योजना है आप लोग अपने रजिस्टर में लिख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने हिंदी विषय के शिक्षक साथी के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सप्ताह की दैनिक शिक्षण कार्य योजना सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।